अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ, यकीन माने पाए और गोश्त को आप भूल जाएंगे। पाए और गोश्त से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। घर वाले आपके बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। चंद बेसिक चीज़ों का हमने ख्याल रखना है जिससे हमारी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। एक पाव मैंने काले चने ले लिए। इनको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालकर अच्छे से बॉयल कर लिया। अच्छे से मैंने इनको गला लिया। चेक करें, इतने हमने इनको सॉफ्ट गला लेने हैं। चने हमने पहले गला लिए। आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। मैंने देचकी में इनको बॉयल कर लिया, अच्छे से गला लिया। अब साथ एक चूल्हे पर हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें मैं एक प्याली ऑयल की शामिल करूँगा। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मैं इसलिए ऑयल इस्तेमाल करूँगा। दो छोटे साइज़ के प्याज मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिए। इनको अच्छे से हमने बारीक चॉप कर लेना है, स्लाइस नहीं बनाने। मैं ऐड कर दूँगा। इस वक्त मैं इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूंगा। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक काले चनों में शामिल किया था जो मैंने बॉयल किए थे, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इस टाइम प्याज़ों में शामिल कर दूंगा। नमक की मकदार मेरी पूरी होगी। अब मैं सारी रेसिपी में दोबारा नमक नहीं शामिल करूंगा। अब हम प्याज़ों को ब्राउन कर लेते हैं। हमने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन कलर देना है। प्याज मेरे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। 2 टीस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगा और 30 से 35 सेकंड में इसको फ्राई करके साथ ही मैं बीच में इसमें टमाटर और हरी मिर्ची शामिल कर दूंगा। पहले हमने थोड़ा सा अदरक और लहसुन को फ्राई करना है, फिर हमने टमाटर शामिल कर देने। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, इनको बारीक मैंने चॉप कर लिया, ऐड कर दूंगा। इनको मैं थोड़ा सा हिलाकर अब मैं इसमें 5 हरी मिर्ची शामिल करूंगा। इनको भी मैंने पीस लिया था, ये भी मैं शामिल कर दूंगा। प्याज़ों को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने गोल्डन रखना है। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर है। अब हम मसालों को भून लेंगे। इनको हमने अच्छे से गला लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छे से गला लूँगा। हमने मसाले को अच्छे से गलाना है, दानेदार ना मसाला बने ताकि हमारा शोरबा अच्छे से गाढ़ा बने। इसलिए हम इसमें पानी में इसमें 1 कप शामिल करके ऊपर ढकना लगा के इसको मैं अच्छे से गला लूँगा। ढकना लगाने से अच्छे से जल्दी से गल जाएगा। 4 से 5 मिनट मैंने ढकना लगा के इसको गला लिया। अब देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन कंडीशन में आ गया है, काफ़ी हद तक गल गया है। अब बाकी हम स्पाइसेस डालकर इसको मज़ीद हम गला लेंगे। मैं अब इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगा। एक तेज़ पत्ता इसमें शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। गरम मसाला मैं इस वक्त नहीं शामिल करूँगा। आपने ज़्यादा इसको हैवी नहीं करना, ज़्यादा गरम चीज़ें नहीं डालेंगे, गरम मसाला बहुत हैवी हो जाता है। एंड पे मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगा। मैं आपको बताऊँगा वो किस वक्त हमने शामिल करना है। अब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और इनका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगा। हमारे हरे मसाले भी मज़ीद गल जाएंगे और हमारे स्पाइसेस भी अच्छे से पक जाएंगे। चनों को मैंने अलग कर लिया और इसके पानी को मैंने अलग कर लिया। पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, इस्तेमाल करना है। इसको अलग से हम बर्तन में डालकर रख लेंगे। चनों को अब हम मसाले में डाल लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था, अब तेल अलग हो गया था। अब चनों को हमने अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ। 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से भुनेंगे मीडियम आंच पर हिलाते हुए। यकीन माने यही बेसिक चीज़ें हैं जिससे अच्छा टेस्ट आता है। चनों को हमने अच्छे से भून लेना है, चमचा हिलाते हुए हमने इसको अच्छे से पलटते हुए भूनेंगे। इसी से ही तो टेस्ट डेवलप होता है। यह चंद चीज़ों का ख्याल रखें, आपके यकीन माने चने बहुत टेस्टफुल बनेंगे। 4 से 5 मिनट मैंने इनको अच्छे से मसाले के साथ भून लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। पानी हमने वही इस्तेमाल करना है जिसमें हमने चनों को बॉयल किया था। इसमें नमक भी है हमारा और चनों का जायका भी और अफादियत भी। यकीन माने ये चने टेस्ट में तो अच्छे बनते ही हैं और अफादियत में भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत
टेस्टफुल और हेल्दी रेसिपी है ये। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। चमचा हम इस वक्त तब्दील कर लेंगे। इस वक्त हम ये वाला चमचा इस्तेमाल करेंगे डूंगा, और अच्छे से हम इसको मिक्स करके ऊपर मैं ढकना लगा दूंगा। पहले हाई फ्लेम पर मैं इसको उबाल ले आऊँगा और फिर मीडियम आंच पर इसको 15 से 20 मिनट मैं इसको पकाऊंगा। शोरबा भी हमारा थोड़ा पक जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छा बॉयल आ रहा है। शोरबा भी हमारा काफ़ी हद तक पक गया है। मज़ीद मैं 10 मिनट इसको पकाऊंगा मीडियम टू लो आंच पर। मीडियम टू लो आंच में कर दूंगा और मज़ीद 10 मिनट मैं इसको और पकाऊंगा। देखिए माशाल्लाह तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। बहुत खुशबूदार, बहुत जायकेदार बनकर तैयार हुए हमारे चने। और आप इस देख लें, अगर आपने यहाँ पर शोरबा रोकना हो तो रोक लें, अगर ज़्यादा खुश करना हो तो मज़ीद खुश कर लें। मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर लूँगा और इसको मिक्स कर लूँगा। मैं इतना ही शोरबा रखूँगा क्योंकि मैं इसके साथ नान इस्तेमाल करने वाला हूँ। नानों के साथ मैं खाऊँगा। आप इसको बॉयल राइस के ऊपर डाल कर खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, जिससे खाएँ आपको बहुत टेस्टफुल लगेंगे। साबित हरी मिर्चें मैं 4 से 5 शामिल कर लूँगा और ज़्यादा से हरा धनिया शामिल करूँगा। धनिया हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये देखने में भी अच्छा लगता है और जायके में बहुत अच्छा लगता है काले चनों के साथ। रेसिपी हमारी बेहतरीन बनकर तैयार है। सालन हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगा और अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार चने बनकर तैयार हुए हैं। आप इसी मेथड से ये रेसिपी तैयार करें, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।